नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति उद्योग पर्व का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में विदुर नीति के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 10 तक मेरे द्वारा आपको अध्ययन करा दिया गया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 11 से प्रारंभ करेंगे। देखिए, यह तु एतानि प्रमाणानि यथो उक्ता अनुपश्यति युक्तो धर्मा अर्थयोर्ज्ञाने स राज्यम अधिगच्छति। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक विदुर नीति के प्रथम अध्याय से लिया गया है। यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि महात्मा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एक कुशल राजा के लिए क्या आवश्यक है, कुशल राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। और यही बताते हुए इससे पूर्व के पद्य में बताया था कि राजा को अपने चारों ओर स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, दंड आदि की मात्रा या प्रमाण को जानना चाहिए। इसी बात को अब यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि जो राजा इन प्रमाणों को जानता है उसकी क्या स्थिति होती है। देखिए, अन्वय देखिए, यह तु धर्मार्थियो ज्ञाने युक्त एतानि प्रमाणानि यथो उक्तानि अनुपश्यति स राज्यम अधिगच्छति। यह तो जो एतानी, इन प्रमाणानी मात्राओं को या प्रमाणों को यथोक्तानी अनुपश्यति ठीक ठीक जानता है और उसका अनुकरण करता है। क्या कह रहे हैं कि जो राजा इनके प्रमाणों को, इनकी मात्राओं को ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से जानता है और धर्म अर्थयो ज्ञाने युक्त है और धर्म में और अर्थ के ज्ञान में जो युक्त है, लगा रहता है, नियुक्त रहता है, दत्तचित रहता है, स राज्यम अधिगच्छति, वह राजा राज्य को प्राप्त करता है। महात्मा विदुर कह रहे हैं कि हे राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र, जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश, दंड आदि की मात्राओं को, प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है, तत्एवं धर्म और अर्थ के ज्ञान में जो निरंतर दत्तचित्त रहता है, वही राजा राज्य को प्राप्त करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक राजा का परम कर्तव्य है कि वह धर्म और अर्थ के प्रति निरंतर तल्लीन रहे, उसमें दत्तचित्त रहे। बिना एकाग्रचित्त हुए किसी भी वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः राजा को सभी प्रमाणों के बारे में उचित प्रकार से जानकर अर्थ और धर्म के प्रति समुत्सुक भाव से दत्तचित्त रहना चाहिए। अगला देखिए, न राज्यम प्राप्तिम इति एव वर्तितव्यम असाम्प्रतम श्रियम ही विनियो हन्ति जरा रूपम इव उत्तमम्। अन्वय, राज्यम प्राप्तम इति एव असाम्प्रतम न वर्तितव्यम ही अविनीयः श्रियम जरा उत्तमम रूपम इव हन्ति। शब्दार्थ देखिए, राज्यम राज्य, प्राप्तम
प्राप्त इति एव, इस प्रकार वर्तितव्यम, बर्ताव किस प्रकार करना चाहिए। असाम्प्रतम अनुचित, श्रियम राज्य लक्ष्मी या संपत्ति, धन संपत्ति। अविनय अविनीतता, हंति मतलब नष्ट करना, जरा मतलब वृद्धावस्था, रूपम सुंदरता, उत्तमम सुंदर या उचित। देखिए यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर को यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र के प्रति महात्मा विदुर उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि राजा के लिए धर्म और अर्थ के प्रति तल्लीन रहना चाहिए। उसी क्रम में अब यहाँ पे बता रहे हैं कि राज्यम प्राप्तम इति एव असाम्प्रतम न वर्तित्यम, कि एक राजा के लिए क्या उचित है उसी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि राज्यम प्राप्तम, कि अब तो राज्य प्राप्त कर लिया है या अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया है, इति ऐसा समझकर, असाम्प्रतम अनुचित न वर्तित्यम, अनुचित आचरण एवं व्यवहार नहीं करना चाहिए। कि राजा को कभी भी या किसी भी समय ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो राज्य प्राप्त हो गया है, और ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव राजा को कदापि नहीं करना चाहिए ही, क्योंकि निश्चित रूप से अविनय, उद्दंडता, अविनीतता, श्रियम जराम उत्तमम रूपम इव हन्ति, कि उद्दंडता या अविनीतता निश्चित रूप से संपत्ति को, श्रियम हन्ति संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार जरा उत्तमम रूपम इव हन्ति, जिस प्रकार से बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है। यहाँ महात्मा विदुर राजा को समझाते हुए कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि राजा को कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं, अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए कि अब तो राज्य प्राप्त हो गया है और ऐसा समझकर राजा अनुचित बर्ताव करे, ऐसा कदापि राजा को नहीं करना चाहिए। कि अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया है, ऐसा समझकर कभी भी अनुचित व्यवहार राजा के द्वारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से उद्दंडता, अविनीतता निश्चित रूप से संपत्ति का नाश उसी प्रकार से कर देती है जैसे वृद्धावस्था सुंदर अवस्था को, सुंदर रूप को, है ना, नष्ट कर देता है। यहाँ पर विदुर जी का कहा गया कथन नितांत सटीक एवं सार्थक है। अविनय या अविनय का अर्थ होता है नम्रता का अभाव। विनय या नम्रता की प्राप्ति विद्या से होती है, उससे पात्रता या योग्यता आती है, और योग्यता से पुरुष धन संपत्ति या वैभव या श्री या लक्ष्मी को प्राप्त करता है, और तत्पश्चात उसे अनायासी सुख प्राप्त होता है। जैसा कि कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, पात्रता धनम आपनोति धनात् धर्मस्ततः सुखम। अपनी युक्ति के समर्थन में यहाँ पर इस प्रकार का अच्छा उदाहरण है कि उत्तम सौंदर्य को वृद्धावस्था नष्ट कर देता है। प्राणी चाहे कितना भी सुंदर हो, रूपवान हो, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था का आतंक उस पर छाता है, उसकी श्री, उसकी शोभा, उसका वैभव, उसकी सुंदरता वृद्धावस्था पर आने पर निश्चित ही नष्ट हो जाती है। वह सदा एक सा नहीं रहता है, अंतोगत्वा बुढ़ापा उसे विनिष्ट कर देता है। उसी प्रकार उद्दंडता, अविनीतता ऐसा का व्यवहार निश्चित रूप से प्राप्त हुए राज्य को भी नष्ट कर देता है कि अब तो संपूर्ण राज्य प्राप्त ही हो गया है, ऐसा समझकर जो राजा अनुचित बर्ताव या उद्दंडता का व्यवहार करता है उसे कदापि ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उद्दंडता, अविनीतता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को वृद्धावस्था नष्ट कर देती है। अगला,
भक्ष्यो उत्तमं प्रतिछन्नं मत्स्यो वडिसमायसं लोभापिपाति ग्रसते न अनुबंधविव इक्षते न अनुबंध अविक्षते। देखिए अन्वय, लोभापिपाति मत्स्यः भक्ष्यो उत्तमं प्रतिछन्नम आयसम वडिसम ग्रस्ते अनुबंधम च न अवेक्षते। शब्दार्थ देखिए, भक्ष्यो उत्तमम प्रतिछन्नम, भक्ष्यो उत्तमम प्रतिछन्नम, उत्तम चारे से ढका हुआ, मत्स्य मछली, वडिसम कांटे को, आयसम लोहा, लोभाभिपाती लोभ के चक्कर में पड़कर, ग्रसते ग्रसित करना, अनुबंधम परिणाम फल या कारण, अवेक्षते विचार करना। देखिए विदुर जी बता रहे हैं कि लोभापिपाती मत्स्य है, लोभ से, लोभ में, लोभ के लालच में पड़ी हुई, मत्स्य मछली, भक्ष्योत्तमम प्रतिछन्नम बढ़िया चारे से ढकी हुई, वडिसम आयसम लोहे के कांटों को, लोभ के लालच में पड़ी हुई बढ़िया, लोभ के लालच में पड़ी हुई मछली, बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को पकड़कर लालच में ग्रसते निगल जाती है। अनुबंधम च न अविक्षति उससे होने वाले परिणाम को फल या कारण पर विचार नहीं करती, अर्थात वह चारा किस प्रयोजन से लगाया गया है, इसका क्या फल होगा, इसका क्या कारण निकलेगा, इसका तनिक भी परिणाम या विचार नहीं करती है, उसे इसका कदापि भान नहीं होता है। क्या कह रहे हैं कि हे राजन, कि देखिए लोभ के लालच में बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटों को लोभ में पड़कर वह एक मछली निगल जाती है, तो वह मछली उससे होने वाले परिणाम पर, विचार पर, फल के कारण को बिल्कुल भी नहीं देखती है कि वह चारा किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से लगाया गया है। मछली को इसका भान कदापि नहीं होता है। तो यहाँ बताया गया है कि लोभ में पड़कर कभी भी व्यक्ति को उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा कार्य के परिणाम, फल, कारण को अवश्य ही देखना चाहिए, उसके प्रयोजन पर अवश्य विचार करना चाहिए। लोभ में आकर व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है। इस पद्य में एक शब्द आया है वडिश, ये नया शब्द है। यह वडिश शब्द नपुंसकलिंग का है। इसका अर्थ है बलिनो मत्स्यान शयति नाशयति इति वडिशम, अर्थात बलवान मछलियों का नाश करने वाला। इसमें पैना करने या पतला करने के अर्थ वाली शो धातु से क प्रत्यय होकर बलीन शो प्लस क की स्थिति में लस्य डत्वम अर्थात लकार व उकार होकर बड़िशम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है बलवान मछलियों का नाश करने वाला। मछली इसी कांटे से पकड़ी जाती है और अपने प्राण गंवा देती है। और यह ऐसा किस लिए होता है? मछली के लोभ या लालच के कारण ऐसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि लोभ ही मनुष्य का गला काट देता है। अगला, यशक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमेच यत् हितं च परिणामे यत् तदाधम भूतिम इच्छता। अन्वय, भूतिम इच्छता तत् आधम यत् ग्रसितुम शक्यम ग्रस्यम यत् च ग्रस्तम सत् परिणमेत यत् च परिणामे हितम। अर्थ देखिए, यत् अर्थात जो, शक्यम ग्रसितुम खाई जा सके या जिसे ग्रहण किया जा सके, ग्रसम ग्रहण करने योग्य, ग्रसतम खाने योग्य, परिणमेत पच सकने योग्य।
यत जो वस्तु हितम हितकारी परिणामे पच जाने पर आधम उसे आधम खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। भूतिम कल्याण इच्छता चाहने वाला। देखिए, भूतिम इच्छता, तो महात्मा विदुर यहाँ कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहना हो उसको क्या करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि भूतिम इच्छता, अतः अपनी उन्नति, भूतिम उन्नति, अपनी कल्याण और उन्नति चाहने, इच्छता चाहने वाले के द्वारा, चाहने वाले पुरुष के द्वारा, तत् आदम यत ग्रसितुम शक्यम ग्रस्यम, अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु आद्यम खाना चाहिए। हे राजन, अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को तत्आद्यम वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए, यत ग्रसितुम शक्यम ग्रस्यम, जो खाने योग्य हो, अर्थात जिसे खाया जा सके। हे राजन, मनुष्य अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को, अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को उसी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, उसी खाद्य वस्तु को खाना चाहिए जो खाने के योग्य हो एवं जो खाकर पचाई जा सके। यत च ग्रस्तम सत परिणमेत यत च परिणामे हितम, और खाने या ग्रहण करने पर जो पच उचित रूप से, उचित प्रकार से पच सके और पच जाने पर जो हितकारी हो, ऐसा भोजन ही मनुष्य के द्वारा खाना चाहिए। बहुत ही सटीक एवं अच्छा उदाहरण है कि अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को, पुरुष को वही खाद्य वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो, जो उचित हो या जिसे खाया जा सके हो, और खाने या ग्रहण करने पर जो वस्तु, खाद्य वस्तु पच सके और पच जाने पर जो अच्छे परिणाम को देने वाली हो, जो मनुष्य के लिए हितकारी हो, ऐसी वस्तु को ही ग्रहण करना चाहिए। इस पद्य में, इस श्लोक में बताई गई बातें आज के परिप्रेक्ष्य में भी युक्ति संगत हैं। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। जो व्यक्ति अव्यवस्थित होकर चारों ओर दौड़ता है उसे कभी सिद्धि नहीं होती था। जो सब कुछ ही खाना चाहे वो पचा सके नहीं पचा सके, उसके खाने योग्य हो नहीं हो, या उसका परिणाम उचित है न हो। तो इस प्रकार जो अव्यवस्थित होकर चारों ओर दौड़ने लगता है, ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी सफलता को, सिद्धि को, वैभव को, उन्नति को प्राप्त नहीं करता है। वनस्पतेर अपक्वानि फलानि प्रचिनोति यह स नाप्नोति रसम तेभ्यो बीजम चास्य विनिश्यति। अन्वय देखिए, यह वनस्पति है अपक्वानि फलानि प्रचिनोति स तेभ्य रसम न आपनोति अस्य बीजम च विनिश्यति। शब्दार्थ, वनस्पति या वृक्षों में अपक्वानि बिना पके हुए या कच्चे फल, फलानी फल, प्रचिनोत नहीं तोड़ना, यह जो, स वह, न अपनोति नहीं प्राप्त करता है, रसम रस को, तेभ्य उनसे, बीजम बीज, अस्य इसका, विनश्यति नष्ट करना। देखिए, यह जो व्यक्ति वनस्पति है, वनस्पति से, वृक्षों से, पेड़ पौधों से, अपक्वानि फलानि प्रचिनोति कच्चे फलों को ही तोड़ डालता है, स तेभ्य रसम न आपनोति वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, अपितु अस्य बीजम च विनिश्यति उल्टे उस वृक्ष के बीज का भी नाश हो जाता है। अर्थात यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि मनुष्य को उचित समय आने पर उचित कार्य करना चाहिए। शीघ्रता में व्यक्ति को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। शीघ्रता से काम करने से व्यक्ति का समूल नाश हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, यह जो पुरुष, जो व्यक्ति वनस्पति है,
पेड़ पौधों से, वृक्षों से। अपक्वानि फलानि प्रचिनोति, कच्चे फलों को ही तोड़ डालता है। स तेभ्यम रसम न अपनोति, वह उन वनस्पतियों से, फलों से, पेड़ पौधों से कभी भी रस को या फलों से रस कभी भी नहीं पाता है। अस्य बीजम च विनश्यति, अपितु इसके परिणाम स्वरूप उल्टा परिणाम यह निकलता है कि अस्य बीजम च विनश्यति, उस वृक्ष के, उस पेड़ पौधों के बीज का भी नाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उचित समय पर ही उचित कार्य होते हैं। जो व्यक्ति अत्यंत शीघ्रता से कार्य करते हैं वह कभी भी उचित फलों को नहीं पा सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी बार बार जल्दबाजी से काम करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके संबंध में एक मुहावरा भी पाया जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अगला, यस्तु पक्व उपादते काले परिणतम फलम फलाद रसम स लभते बीजाच्वेव फलम पुनः। अन्वय, यह तो काले परिणमतम पक्वम फलम उपादते स फलात् रसम लभेत बीजात च एव पुनः लभम फलम लभेत। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताते हुए विदुर जी कह रहे हैं कि उचित समय आने पर ही मनुष्य को उचित कार्य करना चाहिए, और यही संसार का नियम है कि उचित समय आने पर ही उचित फल की प्राप्ति होती है। शब्दार्थ देखिए, पक्वम पके हुए, उपादते ग्रहण करना, काले समय आने पर, परिणमतम परिणाम, फलम फल, फलात फल से, रसम रस को, स मानी वह, लभते प्राप्त करता है, बीजात चैव बीज से ही, फलम फल को। पुनः दोबारा से देखिए, यह तो परंतु जो व्यक्ति काले परिणमतम पक्व फलम उपादते, परंतु जो मनुष्य काले उचित समय आने पर परिणमतम पक्वम फलम पके हुए फलों को उपादते ग्रहण करता है, स वह व्यक्ति फलात रसम लभेत, उस फल से रस को भी प्राप्त करता है, च बीजात एवं बीज भी प्राप्त करता है, च पुनम फलम लभेत एवं पुनः फल भी प्राप्त करता है। कि जो मनुष्य समय का इंतजार करता है, समय आने पर उन्हीं वृक्षों से, उन्हीं वनस्पतियों से पके हुए फल को ग्रहण करता है, वह उन्हीं फलों से रस पाता है और उसी बीज से पुनः दोबारा फल को भी प्राप्त करता है। अतः ये संसार का नियम है कि बीज से ही फल उत्पन्न होता है और पुनः फल से बीज उत्पन्न होता है। इसे ही उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया कहते हैं। इस विश्व में जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए व्यक्ति का जन्म निश्चित है। यह आवागमन का चक्र है। यह इस ध्रुव सत्य को दार्शनिक ग्रंथों में भली भांति समझाया गया है। इसी कारण कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगला, यथा मधु संपादते रक्षण पुष्पाणि षट्पदः तद्वत् अर्थान मनुष्येभ्य आदधा अविहिंसया। अन्वय, यथा षट्पदः पुष्पाणि रक्षण मधु संपादते तद्वत् राजा अविहिंसया मनुष्येभ्य अर्थान आदतता। यहाँ पर महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि राजा को प्रजा से कैसे कर्ज को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से प्रजा से राजा के द्वारा कर ग्रहण करना चाहिए जिससे प्रजा को पता भी नहीं चले और प्रजा को कोई कष्ट भी नहीं हो। उसी को यहाँ पर भ्रमर के उदाहरण से बताते हुए महात्मा विदुर कह रहे हैं। एक बार अन्वय देखिए, यथा षट्पदः पुष्पाणि रक्षण मधु संपादते तद्वत् राजा अविहिंसया मनुष्येभ्य अर्थान आदधात। कि जिस प्रकार मधु शहद समादते ग्रहण करना, रक्षण रक्षा, पुष्पाणि फूल, षट्पदः भ्रमर
तद्वत उसी प्रकार अर्थान अर्थ को मनुष्य व मनुष्यों से आददात ग्रहण करना चाहिए, अविहिंसा शांति वृत्ति से। देखिए, हे राजन, यथा जैसे षटपदय, किसे कहा जाता है? भ्रमर को, कि हे राजन जैसे षटपदय भोरा पुष्पाणि रक्षण मधु संपादते, फूलों की रक्षा करते हुए आहिस्ते आहिस्ते उनके मधु का, उनके शहद का आस्वादन करता है, तद्वत उसी प्रकार राजा को भी शांति वृत्ति से, अहिंसा मार्ग से, बिना प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना मनुष्य व अर्थात आददान उन मनुष्यों से अर्थों को ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, जिस प्रकार भ्रमर फूलों की रक्षा करते हुए फूलों को बिना कष्ट पहुँचाए उनसे धीरे धीरे शहद का, मधु का आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार राजा को चाहिए कि अपनी प्रजाजनों की रक्षा करते हुए उनको बिना कष्ट दिए हुए, बिना ही उनसे धन को ग्रहण करे। बहुत अच्छा यहाँ पर बहुत सटीक और अच्छा उदाहरण दिया गया है कि राजा को प्रजा का वेतन भोगी सेवक माना गया है। उसे प्रजा की रक्षा के निमित्त अपने लिए व राज्य कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है, अतः उसे कर लेने का अधिकार तो है, परंतु राजा को वह कर इस रूप में लेना चाहिए कि किसी को भी अखरे नहीं और वह सहर्ष कर दे दे। इसके लिए यहाँ भ्रमर का उदाहरण दिया जा रहा है कि भौरे द्वारा पुष्प से मधु लेने का बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस बात को समझाया गया है। तो बच्चों, आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।